ताजमहल एक पत्थर की दीवार का नाम है। यहाँ पर पत्थर की दीवार है और संगमरमर से बनाया गया है। यहाँ की दरो दीवार नहीं बोलती है, पत्थर नहीं बोलता है। जब आप ताजमहल आओ तो इस तरह के गाइड आपको अपने साथ रखना चाहिए और आपके साथ होना कंपलसरी है। जब भी आपको मालूम होगा कि ताजमहल किस तरह से बनाया गया और क्यों बनाया गया और किस लिए बनाया गया। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी हैप्पी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम नज़ीर मोहम्मद नज़ीर राजा। आई बिलोंग टू दिस लवली सिटी, द सिटी ऑफ लव, आगरा, एंड आई एम एन अप्रूव्ड गाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई डू हैव अ लाइसेंस। दोस्तों यहाँ हम खड़े हुए हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत, सिंबल ऑफ लव, प्यार की निशानी, ताजमहल के सामने। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दुनिया का सबसे ज़बरदस्त अजूबा है। 2004 के अंदर जो सर्वे किया गया था उसके अकॉर्डिंग ये दुनिया का नंबर 1 अजूबा भी हो चुका है, द फर्स्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर ये लिस्टेड हुआ। और ताजमहल मोहब्बत की निशानी, ये 5वें मुग़ल बादशाह शाहजहां अपनी बीवी मुमताज़ की याद में इस खूबसूरत इमारत को बनवाया। 1631 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, 1653 में कंस्ट्रक्शन बनकर ख़त्म हुआ। 22,000 मज़दूरों ने यहाँ काम किया और 20 साल तक इसका कंस्ट्रक्शन चलता रहा। तो मेरे दोस्तों, ये इमारत अपने अंदर बहुत सारे रहस्य, बहुत सारे अजूबे अपने अंदर ली हुई है। जैसा कि इसका पहला अजूबा जो इसकी नींव है, इसकी फाउंडेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, जो आज तक दुनिया में किसी दूसरी इमारत में देखने को नहीं मिलती है दुनिया के अंदर। इसकी नींव पानी के कुओं के ऊपर रखी गई है। 84 वाटर वेल्स नीचे रखे गए हैं और उसके ऊपर इसकी नींव रखी गई है। और इसकी नींव को पूरा करने के लिए लास्ट के अंदर जो लेयर उन्होंने बिछाई है वो एक लकड़ी है जिसका नाम काइली वुड, जो कश्मीर से मंगाई गई है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ टीक वुड। इस लकड़ी की खासियत ये है, जितना पानी पीती है उतनी ही मजबूत होती चली जाती है। इसीलिए ताजमहल नदी के किनारे बसाया गया है। और ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि ये ताजमहल सबसे पहले जो इसके आर्किटेक्ट हैं, जो मेन आर्किटेक्ट हैं, उस्ताद ईसा अफंदी, जो एक पर्शियन थे, वो इसको दिल्ली में बनाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने जब दिल्ली की मिट्टी का ऑब्जर्वेशन किया तो वो मिट्टी ज़्यादा रस्टी है आगरे की मिट्टी के मुकाबले, इसलिए ताजमहल को आगरा में बनाया गया। और इसका रियल नेम, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका रियल नेम जो है वो रोज़ा-ए मुमताज़ है। रोज़ा-ए मुमताज़ शाहजहां ने इसको नाम दिया, लेकिन आज इसको पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। रोज़ा-ए मुमताज़ इसलिए क्योंकि मुमताज़ जो है अपने 14वें बच्चे की बर्थ के टाइम पर उनको बर्थ देते हुए वो इस दुनिया से चली गई। इसीलिए शाहजहां ने इसको एक मुक़द्दस नाम रोज़ा-ए मुमताज़ दिया, क्योंकि इस्लाम के अकॉर्डिंग जब कोई लेडी बर्थ के टाइम पर चली जाती है दुनिया से तो उसको मार्टियर यानी कि शहीद का दर्जा दिया जाता है। ये अपने हिंदुस्तान का, हमारे प्यारे हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाने वाला मोनूमेंट है। आज अमूमन यहाँ पर पर डे 40,000 पर डे विज़िटर यहाँ पर विज़िट करते हैं। लेकिन ये संख्या जब हमारे पास कुछ छुट्टियाँ होती हैं, जैसे कि न्यू ईयर, क्रिसमस, दीपावली, इन दिनों में ये संख्या हम 1 लाख के पार कर जाते हैं। 1,20,000, 1,25,000, यहाँ तक कि 1.5 लाख टूरिस्ट पर डे यहाँ विज़िट करता है छुट्टियों के दौरान। और यहाँ के बारे में मुझे कुछ ये बताइए कि इसकी बुनियाद किस तरह से रखी गई, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया? बुनियाद मैंने बता दी पहले ही कि वाटर वेल्स, 84 वाटर वेल्स के ऊपर बुनियाद रखी गई है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं डोम, जो ऊपर डोम रखा हुआ है, ये कोई नॉर्मल डोम नहीं है। डोम का मतलब गुम्बद होता है ना? हाँ, ये जो गुम्बद रखा हुआ है ये कोई नॉर्मल गुम्बद नहीं है, ये ऑर्डिनरी गुम्बद नहीं है। जो आप चारों तरफ देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे गुम्बद हैं, लेकिन जो मेन डोम ताजमहल का है ये इट्स अ डबल डोम स्ट्रक्चर। ये एक डबल डोम है। डबल डोम यानी कि ये 2 डोम्स यहाँ पर रखे गए हैं, एक बाहर एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर डोम है। ये डबल डोम किस लिए बनाया जाता था? डबल डोम जब बनाया जाता है जब हम एक बहुत बड़ा डोम और एक ऐसा डोम बनाने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारा वेट होगा। यहाँ पर वेट आप इमेजिन नहीं कर सकते, 12,000 टन्स का यहाँ पर वेट है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सॉलिड ईंटों का बना हुआ है और उसके ऊपर से मार्बल के बहुत बड़े बड़े स्लैब आपस में इंटरलॉकिंग है। और इसकी जो टोटल हाइट है ज़मीन से लेकर वो 74 मीटर है, यानी कि तकरीबन ये पहुंच जाएगी 240 फीट्स। 240 फीट्स तक इन पत्थरों को पहुंचाने के लिए उनके पास कोई लिफ्ट नहीं थी आज से 400 साल पहले, 1631 में। तो उन्होंने क्या किया, एक 70 मीटर का बहुत लंबा रैंप यहाँ से वहाँ तक बनाया और उस 70 मीटर के रैंप पर हाथी और ऊँट पत्थर को अपनी कमर पर लेकर वहाँ तक पहुँचते थे। इसीलिए ताजमहल
अब 22 साल लिए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अ लॉन्ग टाइम। ये कोई लंबा टाइम नहीं है एक ऐसे मोनूमेंट को बनाने के लिए जहाँ पर सारा काम हाथों से हुआ है। इसकी दीवारों के ऊपर आप ये पच्चेकारी, जिसको मार्बल इनले आर्ट बोलते हैं, जो मुग़ल अपने साथ लेकर आए पर्शिया से, यानी कि ईरान से, और उन्होंने इस आर्ट को इंट्रोड्यूस किया। आज ये आर्ट इस शहर की बहुत अच्छी जानी पहचानी आर्ट है और ये शहर आज इस आर्ट के नाम से जाना जाता है। आगरा का निशानी ताजमहल और ताजमहल की निशानी ये मार्बल इनले आर्ट। आज भी हमारे पास कुछ ऐसे स्कूल्स और कोऑपरेटिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ पर लोग ये काम सीखते हैं और इस काम को करते हैं और यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट के आइटम बनाकर पूरी दुनिया को अंदर भेजे जाते हैं। इसमें कुल कितने किस्म के पत्थर लगाए गए हैं? इसमें ये जो मार्बल इनले आर्ट हुआ है, इसमें लगभग 12 से 13 किस्म के पत्थर लगाए गए हैं। ये सारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं। प्रेशियस के नीचे की जो कैटेगरी होती है वो सेमी प्रेशियस, यानी कि कॉर्नेलिन और जैस्पर, मदर ऑफ पर्ल, टुर्क्वाज और ब्लैक ओनिक्स एंड लैपिस, इस टाइप के यहाँ पे स्टोन्स लगाए गए हैं। इसके अलावा आपने मुझे एक पहले बताया था कि मुमताज़ का जो इंतकाल हुआ था यहाँ पे नहीं, आगरा में नहीं हुआ नहीं, था। मुमताज़ की डेथ यहाँ नहीं हुई है, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। उस टाइम पर मुग़ल जो है आगरा के अंदर निवास करते थे। ये मुग़लों की कैपिटल हुआ करती थी आगरा, और वो यहाँ पर आगरा फोर्ट में यहाँ रहा करते थे। उस वक्त जो है शाहजहां एक बैटल में बिजी थे और वो बुरहानपुर में थे। बुरहानपुर जो एमपी का एक सिटी है, जो महाराष्ट्र और एमपी का बॉर्डर है। मुमताज़ भी उनके साथ वहाँ गई थी, तो इसी वजह से वो प्रेग्नेंट थी और वहाँ पर कुछ उनके साथ कुछ प्रेगनेंसी में कुछ गड़बड़ियाँ होने के बाद, वहाँ पर बच्चे की विलादत के बाद वो बुरहानपुर में ही मर जाती हैं। इसीलिए उनका पहला जो मकबरा है वो बुरहानपुर में उनको दफन किया गया है, जो आज भी मौजूद है, जो बहुत ही जर्जर अवस्था में है। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने के बाद जब ताजमहल का फाउंडेशन तैयार हो गया तो उनकी बॉडी या उनका जो अवशेष जो भी कुछ था वो कोई नहीं जानता, नोबडी नोज़ वो क्या लेकर आए, लेकिन वहाँ से कुछ लेकर आए और उसके बाद उनको यहाँ दफन किया गया। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा सर, शाहजहां बादशाह को उनके बेटे औरंगज़ेब आलमगीर अलैहि रहमत रिदवान ने उनको कैद कर दिया था और उन्हीं कैदोबंद में वो नज़रबंद में ही इंतकाल कर गए थे। तो फिर उनकी बॉडी यहाँ से कैसे आई? उनकी बॉडी आगरा फोर्ट के अंदर वो नज़रबंद थे। उनके बेटे औरंगज़ेब के साथ उनका सिंहासन को लेकर कुछ मुगालता, कुछ उन दोनों बाप बेटों में कुछ झगड़ा था। उनकी बॉडी जो है वो पानी के रास्ते, यमुना के रास्ते बोट से लेकर आई गई थी। उनकी बेटी शायद लेकर के आई थी चुपके से। उनकी बेटी लेकर आई थी, लेकिन चुपके से नहीं, बिल्कुल सरेआम आया था। लेकिन रोड से नहीं ला सकते थे क्योंकि पूरा शहर उनके जनाजे में शामिल होना चाहता था। इसलिए रियासत ने ये फैसला लिया कि इनकी बॉडी को हम पानी के रास्ते से ले जाएंगे, जिससे कम से कम लोग इनकी बॉडी को लेकर जा सकें। सर एक सवाल कि ये ताजमहल तो दिल्ली में भी बन सकता था, सिर्फ यहीं पर यमुना नदी के किनारे। मैंने शुरू में ही बताया कि ये उनका प्लान उस्ताद ईसा फांदी, जो उसके मेन आर्किटेक्ट हैं, जो चीफ ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल हैं, वो पहले दिल्ली में बनाना चाहते थे। लेकिन दिल्ली की जो पानी है वो यहाँ के मुकाबले ज़्यादा जंग आलूद है, यानी कि ज़्यादा रस्टी है, वहाँ पर जंग जल्दी खाता है। इसलिए उन्होंने उनको मुलतवी करके आगरा को डिसाइड किया। जी सर, बहुत बेहतरीन आपने जानकारी दी। शुक्रिया। आप हमारे ऑडियंस को, आप हमारे नाज़रीन को क्या मतलब एक मैसेज देना चाहेंगे? भाई मेरा यही मैसेज है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत आपके देश में मौजूद है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए सिटी ऑफ लव आगरा के अंदर और सिंबल ऑफ लव को दीदार कीजिए। पूरी दुनिया के अंदर लोग यहाँ पर आते हैं। लोग जानते नहीं होंगे, यहाँ से 20, 25, 30 हज़ार किलोमीटर दूर से लोग सिर्फ एक मोनूमेंट को देखने के लिए। जब कोई हिंदुस्तान के बारे में सोचता है, व्हेन समबडी थिंक्स अबाउट इंडिया, द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन हिज माइंड इट इज़ ताजमहल। तो ये कनेक्शन है हमारे शहर का, हमारे इस मोनूमेंट का पूरी दुनिया के साथ। नाज़रीन, मैं आपसे यहाँ पर एक गुजारिश करना चाहूँगा। ताजमहल एक पत्थर की दीवार का नाम है। यहाँ पर पत्थर की दीवार है और संगमरमर से बनाया गया है। यहाँ की दरो दीवार नहीं बोलती है, पत्थर नहीं बोलता है। जब आप ताजमहल आओ तो इस तरह के गाइड आपको अपने साथ रखना चाहिए और आपके साथ होना कंपलसरी है। जब भी आपको मालूम होगा कि ताजमहल किस तरह से बनाया गया और क्यों बनाया गया और किस लिए बनाया गया, और बारीकी से आप जान सकेंगे कि ताजमहल को किन किन चीज़ों को बनाने में समय लगा, कितने कारीगर लगे और किस किस तरह से इसका डिज़ाइन किया गया, इसका फाउंडेशन कैसे रखा गया, उसका बुनियाद कैसे पड़ा और इसका इंतकाल किया हुआ। तो ये हमारे भाई जो है नज़ीर भाई हैं, हमने इसको अपना भाई माना है। तो जब भी कभी आए, इनका देखिए ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इनके पास मौजूद है और बिल्कुल एकदम बिल्कुल भरोसामंद आदमी है और हर तरह से
हर तरह से आपकी मदद करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ताजमहल जब आओगे आप तो आपको 3-3 4-4 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन हमारे नज़ीर भाई का ताल्लुकात अच्छे हैं, इनका अखलाक, इनका बिहेवियर, इनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है। लोग इनसे बहुत ही प्यार मोहब्बत करते हैं। बड़ी आसानी के हमको 5 मिनट के अंदर ताजमहल के अंदर हमारी एंट्री करा दी। ये नज़ीर भाई हैं, जब कभी आए तो इनसे ज़रूर मुलाकात करें। मैं इनका नंबर भी बताऊँगा, आप अपने मुँह से बता दें कि जी आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं भाई, मैं हमेशा आपकी खिदमत के लिए यहाँ तैयार हूँ। 9760415990। एक दूसरा नंबर भी ले लीजिए 6397033251। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये हमारे नज़ीर भाई हैं जिनका नंबर आपने उनके ज़ुबानी आपने समात किया। तो जब कभी भी आए तो नज़ीर भाई को कॉल कर लीजिए। ये आपको रिसीव करने के लिए बिल्कुल मेन गेट नंबर 1 पर भी, नंबर 2 ईस्ट वेस्ट जहाँ भी होंगे ये आपको रिसीव कर लेंगे और आपको आसानी से हर एक चीज़ को बारीकी से समझाएंगे। मैं इनका तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने काफ़ी हमको वक्त दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके औलाद की उम्र में बरकत अता फरमाए और इनके जो भी मकासद खैर है उसके मकासद खैर में कामयाबी कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला इनको दोनों जहान की, दीन और दुनिया की दौलत से, नियामत से माला माल करे। आपसे गुजारिश करूँगा नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल द पावर ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया का मौका दें। फ़कत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।